एसएससी सीजीएल 2024 का जो एग्ज़ाम होगा वो करीब सितंबर अक्टूबर में होगा एग्ज़ाम, और इसका नोटिफिकेशन जो आएगा, फॉर्म आएगा जून में आएगा, जुलाई तक इसकी डेट रहेगी फॉर्म भरने की, और सितंबर अक्टूबर में लगभग एग्ज़ाम होगा। तो इसको ज़रा हम समझते हैं एसएससी सीजीएल 2024 इसमें क्या रहेगा, टीयर 1 में, टीयर 2 में। तो इसका रिवाइज जो सिलेबस अभी लॉन्च हुआ है, मतलब जो एसएससी आयोग ने दिया है, तो उसको ज़रा हम देखते हैं, उसकी डिटेल को हम समझते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें टीयर 1 होगा और टीयर 2, दो लेवल पे एग्ज़ाम होगा ये, यानी टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये खाली आपको इसमें क्वालिफाई करना है, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। टीयर 2 से ही आपकी मेरिट बनेगी। टीयर 2 में जो है वो पेपर कई एक होंगे, 3 पेपर होंगे करीब, तो उसमें जो है फर्स्ट पेपर जो है कंपलसरी है, टीयर 2 से ही मेरिट बनेगी, और ये लगभग 390 नंबर का है टीयर 2, इसमें आपको नाम लाना है। तो चलिए इसकी डिटेल हम थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, तो टीयर 1 जो होगा आपका वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस पेपर होगा टीयर 1, और इसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन होगा ये, और नॉर्मलाइज़ करके इसकी मेरिट बनाई जाएगी, नॉर्मलाइज़ किया जाएगा, क्योंकि कई डेट्स में एग्ज़ाम होगा अलग अलग मीटिंग्स में, ठीक है। तो बहुत लड़का बैठता है टीयर 1 में, और इसको नॉर्मलाइज़ करके इसकी मेरिट बनाई जाएगी टीयर 1, और खाली क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसको पास कर लेंगे फिर टीयर 2 में आप चले जाएंगे, ठीक है। टीयर 2 से ही मेरिट बनेगी। टीयर 2 में 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो है कंपलसरी होगा आपका, पेपर 1 कंपलसरी है, ठीक है। पेपर 2 जो है वो लोग जो JSA यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के लिए जो एलिजिबल होंगे वही लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए स्टैटिस्टिक्स मांगी जाती है, स्टैटिस्टिक्स आपको होना चाहिए, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में करे होंगे आप, अगर जो जैसे आपका ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक यानी सांख्यिकी रहा होगा तो आप दे सकते हैं इसको, और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा ये, ठीक है, पेपर 2। और पेपर 3 जो होगा आपका, वो पेपर 3 जो आपका रहेगा, जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे AA की पोस्ट होती है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ठीक है। ये भी विशेष कैटेगरी के लिए होती है, सब लोग इसमें नहीं दे सकते, तो विशेष कैटेगरी वाले लोग देंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो उनके लिए अलग मेरिट बनेगी। यानी पेपर 2 पेपर 3 के लिए अलग मेरिट बनेगी। पेपर 1 जो है वो कंपलसरी है फॉर ऑल पोस्ट, पेपर 1 में सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो इसमें पोस्टें जो है असिस्टेंट ग्रेड की है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, CBI इंस्पेक्टर है, या कस्टम इंस्पेक्टर है, तो कई इंस्पेक्टर रैंक की पोस्ट होती है। सचिवालय में असिस्टेंट ग्रेड की पोस्ट होती है, बहुत अच्छी पोस्ट है SSC CGL की, तो आप तैयारी करिए, बढ़िया सिलेक्शन हो जाएगा आपका। चलिए अब डिटेल को थोड़ा और समझते हैं, इसमें ज़रा सिलेबस को समझते हैं। टीयर 1 में क्या क्या आएगा। टीयर 1 देखिए क्वालिफाइंग नेचर का है टीयर 1, ठीक। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंसी आपकी आएगी, यानी रीजनिंग बोली जाती है। 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, यानी 2 नंबर का एक पेपर होगा। अच्छा, इसमें जो टाइम रहेगा वो 60 मिनट का टाइम रहता है पूरा, ठीक है। और माइनस मार्किंग 0.5 है, यानी 1/4 नेगेटिव, 2 नंबर का 0.5 नंबर कटेगा, 0.5% नहीं है, 0.5 नंबर है ये, ठीक है। यानी 1/4 आपकी नेगेटिव है, 25% आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें ज़रा हम देख लेते हैं सब्जेक्ट कौन से। जनरल इंटेलिजेंसी आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 25-25 क्वेश्चन सभी आएंगे ये, और सभी 2-2 नंबर के रहेंगे, 50 नंबर के रहेंगे, यानी 100 क्वेश्चन 200 नंबर के आएंगे, 60 मिनट का टाइम मिलेगा। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और नेगेटिव इसमें रहेगी। अगर आप इसमें पास कर जाएंगे, यानी 200 नंबर में, अगर जो आप ये 200 नंबर का पेपर होगा तो 150 प्लस करके आइएगा, यानी नेगेटिव हटा के 150 प्लस करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर जो आप जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है। जनरल या OBC की भी मेरिट लगभग इतनी ही जाती है, SC ST की थोड़ी कम जाती है, तो 150 आपको करके आना है, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आपका टीयर 1 होगा। टीयर 1 क्वालिफाई कर गए तो आप टीयर 2 में पहुंच जाएंगे। अब टीयर 1 का जरा हम सिलेबस भी समझ लें थोड़ा सा, क्या क्या है इसमें। तो टीयर 1 में जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स में क्या आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, पार्टनरशिप है, मिक्सचर है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, स्क्वायर रूट है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, और बेसिक अलजेब्रा है, ग्राफिक्स है, ट्रायंगल है, ये सब चैप्टर्स हैं इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेगुलर, ठीक है। तो ये आपके मैथमेटिक्स से हैं टॉपिक्स, देख लीजिए आप, और हम पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो देख लीजिएगा मैथमेटिक्स वगैरह, CGL SSC लेवल की जो मैथ पढ़ाते हैं हम, तो देख लीजिएगा आप, उसमें यूट्यूब पे हम वीडियो डालते रहते हैं, ठीक है। तो स्फीयर है, मतलब इसमें जो है अर्थमेटिक है और एडवांस मैथ भी आती है, ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, ये सब आता है। ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, रेगुलर है, डिग्री है, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी ज्योमेट्री भी आएगी इसमें। तो एडवांस मैथ भी पूछी जाती है और अर्थमेटिक भी पूछी जाती है, ठीक है। चैप्टर सब देख लीजिएगा इसमें। फिर उसके बाद सेकंड जो इसका है जनरल इंटेलिजेंसी, यानी रीजनिंग जो है, रीजनिंग में एनालॉजी है, सिमिलैरिटीज है, स्पेस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और डिसीजन मेकिंग है। तो रीजनिंग जो नॉर्मल रीजनिंग होती है वो आएगी। रीजनिंग में आपकी यानी वर्बल रीजनिंग और प्लस नॉन वर्बल दोनों पूछी जाती हैं, ठीक है। दोनों तैयार करना है, इसके लिए किताब ले लीजिएगा। किताब अरिहंत की अच्छी आती है, ले सकते हैं आप, मास्टर रीजनिंग करके उससे तैयार कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स में RS अग्रवाल की किताब अच्छी है, ठीक है, और SD यादव भी पढ़ सकते हैं, उससे तैयार कर सकते हैं। फिर हम इंग्लिश में आ जाते हैं। इंग्लिश में क्या आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका जरा
सिलेबस देख लेते हैं। ईडियम, फ्रेजर, वन वर्ड, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस अरेंजमेंट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, ये सब आएगा इसमें, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये सब आएगा। फिर उसका जनरल अवेयरनेस देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस में मतलब जो जीएस आती है, जीएस में क्या क्या है, तो जीएस देख लीजिए। आपकी इंडियन नेबरिंग कंट्रीज़ के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। साइंस, करंट अफेयर, ठीक है। बुक्स के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर मिसलेनियस जीके जिसको कहा जाता है, स्टैटिक जीके, ये सब पूछी जाएगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, ठीक है। तो जीएस रहेगी। जीएस के बाद फिर आपका टीयर 2 आ जाते हैं। अगर जो टीयर 1 में पास कर जाएंगे तो टीयर 2 के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। टीयर 2 का जो एग्ज़ाम होगा, ज़रा उसके पहले एग्ज़ाम पैटर्न को हम देखते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ज़रा देखिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है टीयर 2 का। तो इसमें जो है सेक्शन 1 जो होगा, टीयर 2 का जो पेपर 1 है उसको ज़रा देखते हैं। उसमें सेक्शन 1 का मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, 2 मॉड्यूल होंगे। मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स आएगी, 2 में जो आपकी रीजनिंग आएगी। 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी 180 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। 23% पासिंग है इसमें, लाना है आपको 23% दोनों में। सेक्शन 2 का जो मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 देखिए क्या है, मॉड्यूल 1 में इंग्लिश है और 2 में है जीएस, ठीक है। इंग्लिश 45 क्वेश्चन आएंगे, जीएस जो 25 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर के रहेंगे, यानी 210 नंबर का। तो 180 प्लस 210 मिल करके 390 नंबर में आपको नाम लाना है, ठीक है। 390 में अगर जो आप 340 या 340 नंबर ले आते हैं, 340 प्लस करके आइएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी असिस्टेंट ग्रेड है, इनकम टैक्स है या सेंट्रल एक्साइज वगैरह जो पोस्टें हैं इंस्पेक्टर रैंक की, तो उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो इतना नंबर आपको लाना है जनरल कैटेगरी का जो आप है, ठीक है। फिर क्या है आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2 हो गया। फिर सेक्शन 3 जो है, ये देखिए मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर ये पेपर रहेगा। 20 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर का रहेगा, 60 नंबर का, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल पास करना है। यानी कंप्यूटर नॉलेज आपको क्वालिफाई करना है, कोई नंबर नहीं जुड़ेगा। फिर इसका जो दूसरा सेक्शन है, सेक्शन 3 का जो दूसरा मॉड्यूल है, वो जो है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, ठीक है। डाटा एंट्री टास्क दिया जाएगा आपको, वो करना है, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। उसको खाली पास करना है। इसके बाद क्या होगा, कुछ पोस्ट इसमें ऑडिटर रैंक की है, ठीक है, डिविजनल अकाउंटेंट है, तो उसमें हो जाएगा आपका सिलेक्शन। उसमें कोई नहीं मांगते हैं किसी तरीके का, ठीक है। डाटा एंट्री वगैरह मांगते हैं तो उसी में हो जाएगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो कई एक पोस्टें हैं इसमें, पोस्ट देख लीजिएगा आप डिटेल में। फिर आते हैं हम पेपर 2 और पेपर 3 को समझते हैं, जो कि विशेष लोगों के लिए है, ठीक है। पेपर 2 जो है स्टैटिस्टिक्स का है, सांख्यिकी का, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के, 2 नंबर का एक 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। और पेपर 3 जो है वो जनरल स्टडीज़ है, यानी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे आपके, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे का इसमें टाइम रहेगा, ठीक है। तो 2 और 3 ये मतलब उन लोग के लिए है जो इसको एलिजिबल होंगे, लेकिन 1 जो है वो पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो कंपलसरी है, इसके लिए पोस्टें बहुत सी हैं, ठीक है। और 2 और 3 में केवल स्टैटिस्टिक्स वाली पोस्ट है, और इसमें जो है AAO की पोस्ट है पेपर 3 में। AAO यानी असिस्टेंट ऑडिट अफसर, अकाउंट अफसर, ठीक है, उसके लिए है ये। तो ये आपका जो है टीयर 1 टीयर 2 का था। अब जरा मैथमेटिक्स एबिलिटीज़ पेपर जरा देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है जो सिलेबस था। तो उसमें टॉपिक्स जो है मैथ के, यानी नंबर सिस्टम, फंडामेंटल, अलजेब्रा, लगभग वहीं जो टीयर 1 में ही थे वहीं सब इसके जो हैं टॉपिक्स हैं, यानी मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिक्स प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर आपका रीजनिंग में यही है जो आपने टीयर 1 में देखे थे, वहीं सब लगभग हैं। रीजनिंग आपको अच्छे से तैयार करना है। और पेपर 3 जो पेपर 1 सेक्शन 2 का पेपर 1 है इंग्लिश, यानी कंप्रीहेंशन, इसमें वोकेबलरी वगैरह है, इंग्लिश ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंटोनिम्स, रीजन, फ्रेजर, वहीं सब क्लोज टेस्ट वगैरह है, ठीक है। कंप्रीहेंशन वगैरह जो टीयर 1 में था। और जनरल अवेयरनेस में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यानी जीएस पोर्शन पूरा, करंट अफेयर्स बुक्स के ऊपर, स्पोर्ट्स है, ठीक है, और जो करंट अफेयर्स, ठीक है, पूरा जीएस, स्टैटिक जीके और करंट जीके सब मिला के आएगा। कंप्यूटर जो प्रोफेंसी है इसमें देख ली, कंप्यूटर बेसिक्स में क्या है, तो बेसिक्स है, इसमें कंप्यूटर के बेसिक्स पता होना चाहिए आपको, सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब कंप्यूटर के ऊपर थोड़ा बहुत नॉलेज जो होना चाहिए आपको, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में क्या है, स्टैटिस्टिक्स जो पेपर 2 है, इसमें जो सांख्यिकी है उसका जो कलेक्शन, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो सांख्यिकी की जो चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा, इसमें ये सिलेबस दिया हुआ है। हम इसका जो PDF है वो आप लिंक में डाल देंगे, तो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। फिर पेपर 3 जो है जनरल स्टडीज़ है, फाइनेंस वगैरह है, तो इसमें आपका AAO की पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंट अफसर, ठीक है। तो सबके लिए है, तो इसमें देख लीजिए सिलेबस, ये विशेष लोगों के लिए है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स वगैरह इसमें पूछी जाएगी और आपका फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो ये आपका जो है टोटल SSC CGL का जो सिलेबस वगैरह है या पेपर में क्या होगा क्या आएगा, तो ये आपका रहेगा। अब इसके लिए बुक्स देख लीजिए क्या क्या बुक्स पढ़नी है आपको। तो बुक्स जो आप पढ़ेंगे, ज़्यादा बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ ही बुक्स लीजिए। जैसे आपको जो है मैथ की बुक लेनी है तो RS अग्रवाल या SD यादव, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, दोनों भी ले सकते हैं, अच्छी किताबें हैं। इसके बाद फिर एक प्रैक्टिस वाली कोई मैथ की ले लीजिएगा जिसमें प्रैक्टिस सेट हो, इसमें भी दिए हैं वैसे। रीजनिंग के लिए मास्टर रीजनिंग आती है अरिहंत की,
ठीक है। इंग्लिश के लिए SP बख्शी अरिहंत की आती है किताब, बहुत अच्छी किताब है, ये ले लीजिए, फिर उसका ज़रूरत पड़े तो ले लीजिएगा। और GS के लिए जो आपको पढ़ना है वो आपका लूसेंट है, बेसिक्स तैयार करना है, और घटना चक्र की ले लीजिएगा, करंट अफेयर्स के लिए घटना चक्र और सक्सेस मिरर या सामान्य ज्ञान दर्पण ले सकते हैं, ये भी अच्छी है। ठीक है, तो लूसेंट और घटना चक्र जरूर ले लीजिएगा, इससे पढ़िए। लूसेंट से स्टैटिक जीके तैयार हो जाएगी, घटना चक्र से करंट अफेयर्स आपकी तैयार हो जाएगी। इतनी लेने के बाद फिर आपको एक प्रैक्टिस सेट लेना है, यानी प्रैक्टिस सेट जो आपको लेना है उससे आपको तैयार करना है। प्रैक्टिस सेट आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, CGL का Tier 1 का पहले ले लीजिएगा, Tier 2 बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो Tier 1 का ले लीजिएगा प्रैक्टिस सेट। और ये किरण का बहुत अच्छा आता है, किरण पुरानी किताब है, बहुत पहले से चली आ रही है, तो किरण का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आप लगा डालिए, उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। एक आधे और जो मार्केट में अच्छे आ जाए तो ले लीजिएगा, और जब तैयारी कर लीजिएगा। इससे 4 से 5 महीने लगते हैं तैयारी करने में, यानी एग्जाम जो है सितंबर अक्टूबर में होगा, तो उससे 2 महीना पहले आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिएगा, यानी 40-50 प्रैक्टिस सेट आप लगा डालिएगा, आपका माइंड रोटेट करने लगेगा, रोल करने लगेगा। ठीक है, बाकी जो GS की जो चीज़ें हैं वो हम अपने YouTube चैनल पर डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा, मैथ और रीजनिंग और GS इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें, तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो SSC CGL के लिए हम आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं एग्ज़ाम के लिए फॉर 2024। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर 2024। आप सेलेक्ट हो जाएं, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दैट्स इट।